एक बार सास बहू एक कमरे में बैठे होते हैं और बहू बहुत ही ममता भरी आंखों से अपनी सास की ओर देख रही होती है। सास बहू की ओर देखती है और कहती है, बहू क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बहू कहती है, सासू माँ आपकी तबीयत तो सही है ना? सासू माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। बहू कहती है, कई दिन से मैं देख रही हूँ माँ, आप परेशान नजर आ रहे हो, ना ही आप कुछ खाते हो ना ही कुछ पीते हो और गुमसुम बैठे रहते हो। इतना कहकर बहू कभी सास के हाथ पर हाथ लगाती, कभी माथे पर हाथ लगाती कि कहीं सास की तबीयत तो खराब नहीं। सासू माँ बहू से कहती है, नहीं नहीं बहू मैं बिल्कुल सही हूँ, तू चिंता ना कर, मैं एकदम सही हूँ। और देख रात बहुत हो गई है, तू जा, मोहन अकेला होगा, मोहन उसका पति। सासू माँ कहती है, मोहन अकेला होगा, तू जा, इस वक्त जा उसके पास और सो जाओ। बहू सुधा मोहन के पास जाती है कमरे में। मोहन सोया हुआ होता है। बहू हल्के से मोहन को उठाती है, सुनो जी कुछ जरूरी बात करनी है। मोहन तभी नींद से उठता है, कहता है, ऐसा क्या हुआ, क्या जरूरी बात है, सुबह करते हैं ना? बहू कहती, नहीं अभी करते हैं। मोहन नींद से जागता है। सुधा कहती है, सुनो मैं माँ को देख रही हूँ, बहुत दिन से माँ हैरान परेशान नजर आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, गुमसुम बैठी रहती है, बालकनी में जाकर अकेले बैठ जाती है। मुझे लगता है माँ का मन नहीं लग रहा, माँ बहुत बेचैन है। जब से पिताजी गई है माँ अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। मुझे लगता है कहीं माँ की तबीयत ना खराब हो जाए। इतना सुनकर मोहन बोलता है, हाँ हाँ सुधा तुम सही कह रही हो, मैं कल सुबह ही डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, सबसे पहले माँ का चेकअप कराता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं। सुधा ने कहा, नहीं मोहन जी ऐसा नहीं है, माँ को डॉक्टर की नहीं हमारी आवश्यकता है। मोहन कहता है, क्या कह रही हो? सुधा कहती है, हाँ मोहन जी सच में माँ को आज हमारी आवश्यकता है। माँ टूट सी गई है, माँ अपने आप को बेसहारा महसूस कर रही है, इस वक्त जरूरत है माँ को हमारी। आपको याद है आप मुझे कहा करते थे बचपन में, जब आप डर जाते थे, सहम जाते थे, अपने आप को अकेला सा महसूस करते थे, जाकर माँ से लिपट जाते थे और माँ प्यार भरा हाथ तुम्हारी पीठ पर फेरती थी और तुमसे मीठी मीठी बातें करती थी और तुम सो जाया करते थे। मोहन कहता, हाँ हाँ सुधा मुझे याद है, तुम सही बोल रही हो, माँ को आज हमारी जरूरत है। सुधा कहती है, आज से मैं हर रोज माँ के पास सोया करूंगी और दिन भर माँ के आसपास रहूंगी। इतना सुनकर पति उठता है और माँ के कमरे में चला जाता है। देखता है माँ सोई नहीं है, जागी हुई है। माँ देखती है उसका बेटा आ रहा है। माँ हैरान परेशान कि इतनी रात को बेटा मेरे पास। माँ कहती, बेटा मोहन इतना रात तू यहाँ क्यों, क्या बात नींद नहीं आ रही क्या? मोहन कहते, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है, क्या सुधा से झगड़ा हुआ, सुधा से कुछ बात हुई? मोहन देख बेटा सुधा बहुत अच्छी बहू है, बहुत संस्कारी बहू है, उससे झगड़ा नहीं करना। मोहन कहते, नहीं माँ मेरा सुधा से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं तो बस यूं ही तुझसे मिलने आ गया, मेरा मन हुआ कि मैं माँ से मिलकर आता हूँ। माँ कहती, आना बैठ, बता क्या बात है। मोहन कहता है, माँ तुझे याद है वो बचपन जो मैं डर जाया करता था, मैं सहम जाया करता था, मैं खुद को अकेला सा महसूस करता था, भाग कर आता था तेरे पास, तू मुझे अपनी बाहों में ले लेती थी और मेरी पीठ पर हाथ फेरती थी, मुझे कहानियाँ सुनाती थी, मीठी मीठी बातें करती थी और मैं सो जाया करता था। माँ कहती, हाँ बेटा कैसे भूल सकती हूँ तेरा बचपन। मोहन कहते हैं, माँ आज जिसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं और जिन बूढ़े माँ बाप के बच्चे जवान हो, क्या उनका फर्ज नहीं बनता अपने माँ बाप के अकेलेपन को दूर करने का, अपने माँ बाप के डर को दूर करने का? माँ पिताजी के जाने के बाद तू अपने आप को अकेला समझ रही है, माँ तू अकेली नहीं है माँ, मैं हूं ना तेरे कंधे, मैं हूं तेरे कंधों की मजबूती, तू कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना माँ, हमेशा मैं तेरे साथ हूं। आज फिर मीठी बातें करते हैं माँ।
मेरा मन कर रहा है मैं तेरी गोदी में सिर रखता हूँ माँ। इतना कहकर मोहन की आंखें भर आई और माँ की आंखें भी टप टप करने लगी। बस मोहन कभी माँ के पैर पर हाथ फेरता, कभी माँ से मीठी बातें करता। देखते ही देखते मोहन देखता है कि माँ एक गहरी नींद में सो गई। शायद वो नींद कई दिनों के बाद माँ ने ली होगी, शायद वो नींद काफी समय के बाद माँ ने ली होगी। मोहन देखता है और बहुत खुश हो जाता है, मन ही मन मुस्कुराता है और सुकून महसूस करता है। तो हाँ दोस्तों, आज बूढ़े माँ बाप को हम लोगों से दौलत नहीं चाहिए होती, उन्हें तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने बच्चे अपने साथ चाहिए होते हैं। जिस प्रकार बच्चों का बचपन वो अपने साथ खेल कूद कर बिताते हैं, उसी प्रकार आज उन्हें बच्चों का सहारा चाहिए होता है। बस माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए होता। नमस्कार।